Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that we had started this lecture series, and in which we will cover different lectures related to general knowledge. Sometimes we'll, make videos related to Islamiyat, and sometimes general science. So, if you are new in my channel, you must visit my channel and go to the playlist. You'll find every lecture related to these subjects. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. जैसे कि हमने आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने ये सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए थे विच वर रिलेटेड टू ज़कात. आज हम क्या करेंगे कि सौम से कर लेते हैं एमसीक्यूज. सौम हम कहते हैं बेसिकली फास्टिंग को, राइट, जिसे आप रोज़ा रखना कहते हैं, फास्ट रखना कहते हैं. तो कुछ ही एमसीक्यूज हैं फास्टिंग से रिलेटेड, हम लोग इनको कवर करेंगे. फिर हम लोग उसके बाद में जो हज से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे उनको भी कर लेते हैं. राइट, सो फर्स्ट वन लाइनर इज फास्ट मीन्स. फास्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, या हम कहते हैं टू रिफ्रेन, या टू एब्सटेन फ्रॉम, टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू स्टॉप. मतलब इसमें ये है कि आपको स्टॉप करना होता है सिर्फ खाने से नहीं, झूठ बोलने से, गलत देखने से, गलत सुनने से, कुछ भी. मतलब जिस चीज़ से अल्लाह पाक की नाराज़गी हो उससे हमें क्या रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है. तो स्टॉप करना पड़ता है, एब्स्टेन रहना पड़ता है. राइट, सो फास्टिंग का मतलब ये है. अगर हम लोग फास्टिंग सेकंड एमसीक्यूज की बात करें, वन लाइनर की बात करें, तो फास्टिंग मेड कंपलसरी इन सेकंड हिजरी. तो सेकंड हिजरी को ही फास्टिंग भी क्या हुआ था, ऑब्लिगेटरी हुआ था, फर्ज हुआ था. ये देखें, ये जो हमने ज़कात पढ़ा था ना, तो ज़कात भी सेकंड हिजरी को ही क्या हुआ था, ऑब्लिगेटरी हुआ था. राइट, अब मतलब मोस्टली जो मेजर मेजर इवेंट्स है ना वो हुए ही सेकंड हिजरी को. राइट, अब नेक्स्ट वन लाइनर की बात कर लेते हैं. ओके, फास्टिंग इज कमांडेड इन सूरह अल बकरा. सूरह अल बकरा जो कुरान पाक की बड़ी सूरा भी है, तो उसमें जो है वो फास्टिंग के जो के बारे में कमांड किया गया है कि आप रोज़ा रखें. राइट, अब नेक्स्ट वन लाइनर की बात कर लेते हैं. फीड 60 पीपल इज द अटोनमेंट. अटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, और 60, अब ये है कॉन्टिन्यूस, इसमें मिस्टेक है, कॉन्टिन्यूस फास्ट. राइट, आई एम सो सॉरी, देयर इज अ नॉइस आउटसाइड. सो या प्लीज, अब ये देखें, इसके बारे में जो है वो लिखा गया है कि अगर कोई बंदा सपोज करें एक फास्ट नहीं रखता, जानबूझ के वो छोड़ देता है बगैर किसी वैलिड रीजन के, जैसे मोस्टली जो लोग होते हैं ना जो बीमार होते हैं उनको कहा जाता है कि आप रोज़ा ना रखें, या जो मदर्स होती हैं जो बेबी फीड कर रही होती हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उन पे खास करके ये जो होता है वो इजाज़त होती है कि वो ना रखें रोज़ा. बट अगर कोई बंदा जानबूझ के रोज़ा छोड़ता है तो उसके लिए ये लिखा गया है कि उसकी अटोनमेंट क्या होगी, मतलब उसका खमियाजा उसे कैसे देना पड़ेगा, उसके तो उनको कैसे उसको फुलफिल करना पड़ेगा उस चीज़ को ना. तो या तो वो 60 लोगों को खाना खिलाएगा, राइट, फीड करवाएगा, खाना खिलाएगा. और ब्रेकिंग द फास्ट, जब उसने तोड़ा है रोज़ा, अगर कोई रोज़ा तोड़ भी रहा है तो, राइट, या तो 60 कॉन्टिन्यूस फास्ट रखेगा. कॉन्टिन्यूस 60 दिन तक उसको क्या रोज़ा रखना पड़ेगा. राइट, बाबुल रयान इज द डोर फॉर द फास्ट ऑब्जर्विंग पीपल. वो लोग जो मतलब रोज़ा रखते हैं, फास्ट ऑब्जर्विंग पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, बाबुल रियान के बाबुल रियान इज द डोर फॉर फास्ट ऑब्जर्विंग पीपल. जो लोग रोज़ा रखते हैं ना उनके लिए जो दरवाज़ा है इंटर होने का वो है, उसे हम कहते हैं बाबुल रेयान. ओके, उन लोगों के लिए है जो रोज़ा रखते हैं.
तरावी मीन्स टू रेस्ट, तरावी का मतलब होता है रेस्ट करना, राइट? तरावी मीन्स रेस्ट, तरावी मीन्स रेस्ट. बैटल ऑफ बद्र was fought in a very first of the Ramadan on 17th रमजान को क्या हुआ था कि जो है वो बैटल ऑफ बद्र हुई थी, राइट? बैटल ऑफ बद्र was a fought in very first of the Ramadan. Okay, I'm so sorry. मैं बार बार जो है वो इसको गलत पढ़ रही हूँ. एक्चुअली देयर इज नॉइस आउटसाइड, तो वो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हो रही हूँ, राइट? सो माफ कीजिएगा. तो बैटल ऑफ बद्र जो है वो फॉट हुई थी इन वेरी फर्स्ट ऑफ रमजान ऑन 17th. ओके, वेरी फर्स्ट ऑफ द रमजान, ओके, पहली रमजान को ऑन 17th, राइट? सो बेसिकली ये है इसमें के बेसिकली इस एमसीक्यूज को इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑफ रमजान लिखा हुआ, तो आप उसको रमजान कंसीडर करें, राइट? 17th को हुई थी, 17th रमजान को बैटल ऑफ बद्र हुई थी, सेकंड हिजरी में हुई थी ये, राइट? सो आप इस फर्स्ट से ना कंफ्यूज मत होना, राइट? अब नेक्स्ट वन लाइनर की बात कर लेते हैं. उमर अरेंज द नमाज तरावी, हजरत उमर ने अरेंज की थी, मतलब पढ़ाई थी नमाज तरावी. ओके, क्योंकि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था एक बार, तो उन्होंने ये बाद में अरेंज करवाई थी नमाज तरावी. मंथ ऑफ द रमज़ान इज़ नोन एज सैयद शहूर. ओके, सैयदुल शहूर, ये हम किससे कहते हैं? हम कहते हैं रमज़ान के महीने को. ओके, 5 days were forbidden for the fasting थ्रू आउट द ईयर. सारे साल में जो है वो 5 दिन ऐसे होते हैं, जैसे ईद हो गई ये, तो इस दिनों में जो है वो फास्टिंग नहीं रखी जा सकती. तो टोटल 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप रोज़ा नहीं रख सकते. वाजिब मीन्स ऑर्डेंड, एक चीज़ होती है ना वाजिब, वाजिब मीन्स ऑर्डेंड. ओके, सो इट मीन्स ऑर्डेंड. फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान, उसे हम कहते हैं अशराए रहमत, रहमत का अशरा, अल्लाह पाक की रहमतें समेट रहे होते हैं. उसके बाद सेकंड अशरे में मगफरत मांग रहे होते हैं, और लास्ट अशरे को अशराए निजात भी कहते हैं, जिसमें हम लोग लैलतुल कद्र भी ढूंढ रहे होते हैं, या लोग जो है वो एतकाफ में भी बैठ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक निजात दे हेल फायर से, या हमें गुनाहों से बचाए, या डिफरेंट चीज़ों के लिए क्या होती है ये आखिरी अशरा जो होता है वो निजात का होता है. सेकंड वाला जो होता है वो मगफरत का होता है, और फर्स्ट अशरा जो होता है वो अशरा रहमत होता है. सो दीज एमसीक्यूज वर रिलेटेड टू फास्टिंग. अब हम लोग हज से रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं. हज मीन्स टू इंटेंड. अब हज जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप इरादा करें, आप इरादा करते हैं कि आप हज करेंगे और आप जो है वो उम्रा करेंगे. तो बेसिकली हज का मतलब ये होता है कि आपने इरादा किया, राइट? हज मेड कंपलसरी इन 9th हिजरी, हज जो है वो कंपलसरी हुआ था 9 हिजरी को. फर्स्ट हज जो ऑफर हुआ था वो 9 हिजरी को हुआ था, राइट? अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वन लाइनर की बात कर लेते हैं. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हज आर्डेंट इन सूरह अल बकरा. सूरह बकरा में क्या मेंशन किया गया है? सूरह बकरे, सूरह बकर. ओके, उसमें लिखा गया है कि हज जो है वो ऑर्डेंट किया गया था, मतलब हज का बारे में बताया गया था, और हज करने के लिए जो चीज़ें हैं वो सूरह बकरा में बताई गई है. होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड ओनली वन हज इन 10th हिजरी में. ओके, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज किया था 10th हिजरी को. ओके, फर्स्ट हज. और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एक ही किया था. ओके,
اور عمرہ نیکسٹ کوشچن کی بات کر لیتے ہیں. دیر آر 3 ٹائپس آف حج. ٹوٹل کتنے ٹائپس کے حج ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ون طواف آف کعبہ از نون ایز شوٹ. اب شوٹ جو ہوتا ہے نا، کعبے کے ارد گرد ہم لوگ 7 بار چکر لگاتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے مطلب چکر ہوتا ہے نا، اس کو شوت کہا جاتا ہے. طواف بگنس فرام شوت، اور طواف جو ہوتا ہے وہ بگنی شوت سے ہوتا ہے. نمبر آف جمرات از 3. جمرات کے کتنے نمبرز ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں 3. اوکے. ماسک لوکیٹڈ ان مینا از کھیف. اوکے، جو مینا میں ایک مسجد واقع ہے، اس کا نیم جو ہے وہ کھیف ہے. 8 میقات. حجاج ازیوم دا اسٹیٹ آف احرام. میقات کے مقام پر حجاج اکرام جو ہوتے ہیں، لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ اسٹیٹ آف احرام میں، مطلب احرام کی حالت میں جاتے ہیں. اسٹیٹ آف احرام. اوکے. کلمہ توحید، یہ کوشچن آیا تھا، یہ میں نے دیکھا تھا پاس پیپر میں، تو یہ کوشچن بہت زیادہ آتا ہے. یہ 4th کلمہ جو ہے، کلمہ توحید، وہ حج کے درمیان ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریسائٹ کیا جاتا ہے ڈیورنگ حج. اوکے. 8 مینا. The ritual of offering sacrifice is performed. اوکے. sacrifice جو کرتے ہیں animals کا، وہ کس مقام پہ ہوتا ہے؟ مینا کے مقام پہ. جمرات ہم جو ہے وہ throwing pebbles، کنکریاں جو مار رہے ہوتے ہیں حجاج اکرام، اسے ہم وہ جمرات کے مقام پر. اوکے. اور it is performed on 10th 11th 12th 13th of ذوالحجہ. اوکے. سو یہ ان ڈیٹس پہ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ یہ جمرات، تھروئنگ جمرات آف دا پیپلس، یہ ہم پرفارم کرتے ہیں. مغرب کی بات کریں، مغرب اینڈ عشاء کو prayers are offered together is a مزدلفہ. اوکے. مغرب اور عشاء کی جو پریئر ہوتی ہے نا، نمازیں ہوتی ہیں، وہ آفر کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ مزدلفہ کے مقام پر. 9 ذوالحج کو 9 ذوالحج کو مزدلفہ کے مقام پر. یوم افرائض ٹو حج ڈے. حج ڈے کو ہم لوگ کہتے ہیں یوم افرا. اوکے. دا نیم آف دا پلیس ویئر پلگرمس گو فرام عرفات. عرفات سے جو ہے وہ کون سی جگہ پہ حجاج اکرام یا پلگرمس جاتے ہیں؟ تو وہ ہوتا ہے مزدلفہ. اوکے. عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں. فرسٹ اسٹرکچر آف دا کعبہ واز بیلٹ بائی حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ اسٹرکچر بنایا تھا کعبے کا، کعبہ کا، کعبۃ اللہ کا. رائٹ. بیت ابراہیم اینڈ اسماعیل. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے یہ بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اور ان کے انہوں نے دونوں نے مل کر کیا کیا تھا کہ ری بلڈ کیا تھا، پھر سے کعبے کو، کعبہ شریف کو بنایا تھا 45 ایئرس اگو. اوکے. اب ہم لوگ نیکسٹ ون لائنر کی بات کرتے ہیں. یوم نہر از کالڈ ٹو دا ڈے آف سیکریفائس. یوم نہر کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈے آف سیکریفائس. اوکے. یوم عرفات از 9th ذوالحجہ. یوم عرفات کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا دن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 9th ذوالحجہ. اوکے. اوکے. ون خطبہ از recited during the حج. حج کے دوران ایک خطبہ جو ہے وہ ریسائٹ کیا جاتا ہے، پڑھا، تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے. ون خطبہ. اوکے. اب ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ ون لائنر کی بات کر لیتے ہیں. اوکے. دا نیکسٹ ون لائنر از آل عمران is a surah in which Hajj is commanded. سورہ آل عمران میں حج کے بارے میں کمانڈ کیا گیا تھا. اوکے. یہاں کمانڈ کیا گیا ہے. Holy Prophet peace be upon him sacrificed 63 camels during the Hajj. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 camels کی جو ہے وہ قربانی کی تھی حج کے دوران. So it's all about today's class. If you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated
اور یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو پرابلم ہو تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. I'll definitely answer your queries. Okay, thank you. Allah Hafiz, take care.